सुबह की पहली किरण खेतों पर पड़ रही थी। मिट्टी की खुशबू से गांव महक रहा था। पंछी चहक रहे थे, हल्की धूल उड़ रही थी। गांव के लोग अपने अपने काम में जुटे थे। सूरज की लाल किरणें खेतों को सोने सा चमका रही थी। ये बात उस दिन की है जब हमारे गांव में एक अजीब चीज आ गई थी। न हल, न बैल, न ट्रैक्टर, नाम था उसका मोबाइल। उस दिन चौपाल पे लोग रोज की तरह बैठे थे, लेकिन आज सबकी नजर एक ही चीज पे टिकी थी। वास्तव में अजीब सी दिखने वाली चीज किसी और की नहीं, बल्कि एक किसान के बेटे की थी, जो अभी अभी शहर से पढ़ाई करके लौटा था। और वहीं वो अजीब सी चीज भी लिए हुए था। और वो किसान कोई और नहीं, बल्कि गांव का ही एक सीधा साधा समझदार किसान था। फिर उसी दिन दोपहर का समय था। सभी लोग चौपाल में बैठे थे। तभी वहां पर रामलाल और उसका बेटा विक्की भी वहीं पहुंच जाते हैं। तभी गांव का एक आदमी कहता है, अबे विक्की, ये हाथ में का लिया हो है? खेत बाड़ी छोड़ के इसी में घुसा रह बे। अरे चच्चा, ये कोई खिलौना नहीं है, इससे बात होती है, शहर का हाल पता चलता है। बात? अरे बिना तार के बात कैसे होई? हमको तो कुछ गड़बड़ लागत है। गड़बड़ कुछ नहीं है चच्चा, बस समझ नहीं आई है अभी। अरे विक्की, इसमें फोटो भी निकलत है का? कहीं हमारी भी सूरत कैद न हो जाए। अरे बैठ जाओ चच्चा, सूरत तो पहले से ही गांव में मशहूर है। चौपाल पर हंसी गूंज गई। मोबाइल अब सिर्फ चीज नहीं था, गांव की नई चर्चा बन चुका था। शाम ढल चुकी थी। रामलाल और विक्की घर लौट आए थे। घर में सन्नाटा था। तभी विक्की कुछ काम से गांव के बाजार में गया था, लेकिन वो अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गया था। तभी अचानक, ए जी, ये विक्की की चीज खामोश काहे नहीं बैठती? दिन भर अजीब सी चमकती रहते। अरे छोड़ ना, शहर की चीज है, कुछ तो करेगी ही। अरे बाप रे बाप, ये खुदे खुदे चिल्ला काहे रही है? तू दूर रह, कहीं फटफट ना जाए। मैं तो पहले ही बोलत थी, ये चीज ठीक नहीं है। कहीं इसमें कोई भूत प्रेत तो नहीं घुसा? दोनों मोबाइल को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई जिंदा चीज हो। घंटी फिर से बजी और इस बार डर और भी गहरा हो गया। अरे जो भी है, आज देख ही लेते हैं। जिंदगी भर खेत से डर नहीं लगो, अब जा से का डरे। और जैसे ही रामलाल डरते डरते मोबाइल की ओर बढ़े, यहीं से गांव की सबसे मजेदार गड़बड़ शुरू होने वाली थी। उसी वक्त बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी और विक्की घर के अंदर आ जाता है। अरे ओ विक्की, जल्दी इधर आ, तेरी ये चीज खुद ही बोल रही है। हाँ बेटा, इसे देख के ही मेरी तो जान सूख गई। ये बिना पूछे चिल्ला काहे रही? अरे मम्मी, ड्रामा मत करो, ये मोबाइल है, फोन आया है बस। फोन? अरे हमने तो किसी को बुलाया नहीं था। तो फिर ये अपने मन से बोलता है क्या? ना दद्दू, इसे जब कोई दूर से बोलता है तभी आवाज करता है। माँ बाप एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। शहर की चीज उनके लिए अब भी किसी जादू से कम नहीं थी। अच्छा, तो इसमें कोई भूत प्रेत नहीं? नहीं मम्मी, बस इंसान ही है दूसरी तरफ। तभी मोबाइल अचानक बजने लगा। विक्की ने मोबाइल उठाया और एक बटन दबा दिया। अचानक मोबाइल से आवाज आई, हेलो विक्की भाई, गांव पहुंच गया क्या? अरे बाप रे, ये तो आदमी बोल रहा है। ए विक्की, ये अंदर आदमी कैद है क्या? ना दद्दू ना, आदमी दूर है, बस आवाज आ रही है। तो फिर ये इतनी साफ साफ बोल कैसे लेते? मम्मी, ये शहर की पढ़ाई है। माँ बाप की आंखों में डर भी था और हैरानी भी, जैसे कोई नया जमाना घर में घुस आया हो। फिर रामलाल कहता है, ए, उधर वाले, तू कौन है? अरे काका, मैं विक्की का दोस्त हूँ। देखो जी, अब दोस्त भी इस डिब्बे में रहने लगे। घर में हंसी भी थी, डर भी, और यहीं से गांव की सबसे बड़ी खबर जन्म लेने वाली थी। कुछ ही समय में सुबह हुई। कहीं चूल्हा जल रहा था तो कहीं लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। थोड़ी ही देर में पंचायत के चबूतरे पर बच्चे, बूढ़े, जवान सब जमा हो गए।
तभी एक गांव वाला कहता है, सुना है कल रात रामलाल के घर डिब्बा बोल पड़ा। अरे छोड़, शहर की चाल होगी, हमारा दिमाग खराब कर देगा। इसी बीच रामलाल, उसकी घरवाली और विक्की भी वहीं आकर बैठ गए। फिर विक्की की मम्मी कहती है, कल तो हमें भी डर लग गयो था, पर अब समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है। देखो काका काकी, ये मोबाइल डराने वाली चीज नहीं है, ये तो मदद करता है। का मदद? हम तो खेत में हल चलात हैं, इससे अनाज उगेगा का? मौसम पहले बता देता है, कब पानी गिरेगा, कब सूखा पड़ेगा, कब फसल में खाद देना है, और बच्चों को पढ़ाई भी मोबाइल में होती है। लेकिन एक बात और, कोई भी चीज ठीक तब तक होती है जब तक उसका उपयोग एक नियम के अनुसार हो। हर चीज की अति उसे नुकसानदायक बना देती है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बात नहीं थी, पर काम की लग रही थी। तभी एक बच्चा बोला, भैया, इससे पढ़ाई भी होती है का? हाँ रे छोटे, अ आ क ख ABCD और गिनती पहाड़े भी सब इसमें हैं। फिर विक्की ने मोबाइल खोला और बच्चों को दिखाने लगा। बच्चों की आंखें चमक उठीं। तभी एक बच्चा बोला, अरे ये तो गुरुजी से भी तेज पढ़ा रहा। दिन बीतते गए। विक्की बच्चों को मोबाइल से पढ़ाने लगा। कुछ लोग अब भी डरते थे, पर कुछ की समझ खुलने लगी थी। फिर एक दिन विक्की सभी बच्चों को मोबाइल से और किताबों से पढ़ा रहा होता है। तभी एक बच्चा कहता है, भैया, आप भी रात को पढ़ाई करते हो का? हाँ रे, नौकरी के लिए, ताकि आगे चल के तुम लोगन को और अच्छे से पढ़ा सकूं। विक्की दिन में गांव के बच्चों को और रात में अपनी किताबें पढ़ता था। मोबाइल दिन में बच्चों का गुरु बनता तो कभी रात को विक्की का साथी। फिर जब विक्की रात को पढ़ रहा होता है, तब रामलाल कहता है, देख रही हो, हमार छोरा अपनी राह खुद बना रहा है। बस भगवान इसे आगे बढ़ाए। गांव को पढ़ाई का रास्ता दिखाते दिखाते विक्की अपने सपनों की तैयारी भी चुपचाप करता रहा। अचानक एक दिन आसमान काला पड़ गया। बूंदे नहीं, जैसे पानी टूट पड़ा हो। बारिश 2-3 दिन तक लगातार बरसती रही। कच्चे रास्ते दलदल बन गए, नाले उफान पर आ गए। स्कूल जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। फिर गांव का एक आदमी अपने घर में बात कर रहा होता है। अरे राम, इतनी पानी में बच्चा स्कूल कैसे जाएगा? आज तो नहीं भेजेंगे, फिसल गया तो हाथ पैर टूट जाएगा। पूरे गांव में एक ही बात चल रही थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। फिर गांव का एक आदमी अपने घर में बात कर रहा होता है। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो बच्चन की पढ़ाई फिर पीछे रह जाएगी। स्कूल तो वैसे ही कई दिन से बंद है, अब इनका क्या होगा? गांव में काम ठप था, पर बातचीत चालू थी। इसी बीच कुछ घरों में बच्चे अपने मन की बात माँ बाप से कहने लगे। पापा, क्यों ना हम तब तक विक्की भैया के मोबाइल से पढ़ाई कर लें? मोबाइल में बहुत अच्छे से पढ़ाई होवे। तू पागल हो गयो है का? कईयू फट गयो तो, और कई बात से तेरी आँख खराब हो गई तो मोबाइल छोड़, आँख खराब हो जाएगी। नहीं पापा, विक्की भैया ने हमें मोबाइल के बारे में बतायो तो ऐसो कछु भी नहीं होता, बल्कि बासे तो बहुत फायदा है हर चीज में। कुछ बाप सोच में पड़ गए, कुछ ने बात टाल दी। बारिश के बीच कई लोग छप्पर के नीचे इकट्ठा हो गए। बात फिर बच्चों की पढ़ाई पर आ गई। तभी एक बूढ़ा गांव वाला कहता है, हमारे ज़माने में ऐसी चीज़ नहीं थी, पर ज़माना बदल रहा है। मुझे तो ऐसो लग रहा है कि हमें अपने मूड़ी मोड़ा नहीं मोबाइल से पढ़ने देना चाहिए। पर मोबाइल पे पूरा विश्वास ठीक नहीं, बच्चे बिगड़ भी सकते हैं। बिगड़ तो खाली बैठ के भी जाते हैं, कम से कम कुछ सीख तो जाएंगे। कछुई दिना में मोड़ी मोड़न की परीक्षा है, अगर कछुई पढ़ेंगे नहीं तो परीक्षा में क्या लिखेंगे? इसलिए मुझे यही सही लग रहा है
कि हमें मोबाइल का सहारा लेना चाहिए और विक्की के घर मोड़ी मोड़न पढ़ने भेज देना चाहिए। फिर क्या था, तेज बारिश के बीच गांव के कुछ बच्चे छाता लेकर निकल पड़े। कोई 2-4 बच्चे तो बिना छाते ही भीगते हुए चल दिए। रास्ते में कीचड़ था, पानी भर गया था, फिर भी बच्चों के कदम नहीं रुके। देखते देखते पूरे गांव से बहुत सारे बच्चे विक्की के घर पढ़ने पहुंच गए। कोई हंसता हुआ आया, कोई कांपता हुआ, लेकिन सबके मन में एक ही बात थी, जब मोबाइल है तो पढ़ाई क्यों, छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अरे विक्की भैया, आज तो बारिश ने पूरा भिगो दिया, पर पढ़ाई छूटेगी ना? अरे आओ रे, भीग गए तो क्या हुआ, पढ़ाई तो भीगने से और चमकती है। विक्की ने मोबाइल उठाया, बच्चों को पास बिठाया और बारिश की आवाज के बीच पढ़ाई शुरू हो गई। देखो रे, ये मोबाइल खाली खेल तमाशे की चीज नहीं है, जामे पूरी दुनिया समाई है। पूरी दुनिया? अरे भैया, जे छोटे से डिब्बे में सगी दुनिया कैसे समा सकत है? हाँ रे, जामे पढ़ाई है, जामे गाने हैं, जामे खबर है और जासे लोग आपस में जुड़ते हैं। अरे मतलब जे तो बहुत काम की चीज है। हाँ, जामे इंस्टाग्राम है, जा पे लोग वीडियो बनाते हैं, अपनी कला दिखाते हैं, गांव का नाम भी चमकता है। तो भैया, अगर मोबाइल सही से चलाएं तो बिगाड़ नहीं, सुधार भी हो सकत है का? बिल्कुल रे, चाकू से सब्जी भी कटती है और उंगली भी। अब हाथ किसका है ये जरूरी है। फिर विक्की मोबाइल में गाना चलाता है। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से हमें गुजरा। पर भैया, हमारे पापा तो बोलते हैं मोबाइल बच्चों को बिगाड़ देता है। तुम अपने पापा मम्मी से कहना, विक्की भैया कह रहे थे कि मोबाइल से कोई नुकसान नहीं होत अगर उसका सही तरह से उपयोग होवे, लेकिन तुम बाय गलत चीजों को देखने में उपयोग करोगे तो बहुत नुकसान है और बच्चे गलत रास्ते पर जा सकत है। वास्तव में हर चीज के नुकसान भी होवे और फायदा भी, अब वो उसे उपयोग करने वाले आदमी पर निर्भर करत है। फिर स्कूल में बच्चों की परीक्षा हुई, फिर रिजल्ट आया। जिन बच्चों ने बारिश में भी विक्की के यहाँ पढ़ाई की थी, उनके नंबर अच्छे आए। हाय रे, हमने तो डर के मारे अपे मोड़ा को भेजा ही नहीं। गलती हो गई, पहले ही जे बात हमारे मूड में पहले आ जाती तो अच्छा था। अब तो मानना पड़ेगा, मोबाइल बुरा नहीं है। हाँ, गलत हाथन में चलो जाए तो नुकसान, पर सही हाथन में तो वरदान है। काका, मोबाइल मालिक नहीं नौकर होना चाहिए, जितना काम उतना इस्तेमाल। मोबाइल कोई जादू नहीं है और ना ही कोई दुश्मन, ये बस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हल सही चले तो खेत हरा करे, गलत चले तो बैल के पैर को काट दे। वैसे ही मोबाइल है, पर दिन रात इसी में घुसे रहो तो घर बार सब पीछे छूट जाए। मोबाइल अच्छा या बुरा नहीं, इस्तेमाल करने वाला समझदार हो तो मोबाइल वरदान है, और समझ ना हो तो वही मोबाइल नुकसान बन जाता है। ऐसी कहानियों के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।